नमस्कार दोस्तों। एक बार एक ज़ेन मास्टर के पास एक अंग्रेज दार्शनिक आया जिसने अध्यात्म, मैनिफेस्टेशन और मनोविज्ञान पर कई किताबें पढ़ रखी थी। पहले दिन आकर उसने चर्चा शुरू की। व्हाट इज संसार? ये संसार क्या होता है? क्या ये असली है या हमें ये सिर्फ सपने में दिख रहा है? वहाँ एक भिक्षु ने भी रटी रटाई परिभाषा बताई कि जीवन के बाद मृत्यु है और मृत्यु के बाद जीवन है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक जीव खुद को नहीं जान लेता। अफसर कहता है कि दुख के बाद सुख है और सुख के बाद दुख। इस चक्र में बुराई क्या है? क्योंकि दुख के बाद ही सुख का मतलब समझ में आता है। ज़ेन मास्टर मौन थे और चर्चा सुन रहे थे। इतने में आश्रम के बाहर कोलाहल सुनाई दिया तो सब लोग कौतूहलवश बाहर गए और देखा कि हाथी घोड़ों से सजी हुई राजा की सवारी निकल रही थी। ज़ेन मास्टर, भिक्षु और अंग्रेज कमरे में रुके हुए थे। ज़ेन मास्टर ने कहा, देखो, ये है संसार की वास्तविक परिभाषा। यहाँ सब लोग परिवार, शहर और भीड़ भाड़ छोड़कर ध्यान साधना के लिए इकट्ठे हुए हैं। फिर बाहर एक सवारी निकली और सब अपना उद्देश्य भूलकर बाहर देखने चले गए। इस डिस्ट्रैक्शन को, मूल उद्देश्य से भटकने को संसार कहते हैं। ये सुनकर वो अंग्रेज दार्शनिक कहता है, माफ कीजिएगा, लेकिन इस छोटी सी बात से किसी का नुकसान कैसे हो सकता है? कहने का मतलब यह है कि संसार इतना बड़ा है और डिस्ट्रैक्शन एक पल का, ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ज़ेन मास्टर कहते हैं, ठीक है, इसी आश्रम की एक कहानी सुनो। आज से 30 साल पहले इस आश्रम में एक हेड ज़ेन मास्टर हुआ करते थे। वो हमेशा मौन रहते थे। एक दिन ज़ेन मास्टर ने आश्रम के सबसे कमजोर शिष्य यानी कि मुझको बुलाया और धीमी आवाज में मेरे कान में फुसफुसा कर कहा, मेरे जाने का वक्त आ गया है। अब तुम इस आश्रम की जिम्मेदारी संभालना और कभी भी खुद पर बिल्ली की परछाई मत पड़ने देना। ऐसा कहकर ज़ेन मास्टर ने आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद दुनिया छोड़कर चले गए। वक्त गुजरा पर मैं व्याकुल रहता क्योंकि मास्टर की आखिरी सीख मुझे समझ नहीं आई। मैं बार बार सोचा करता कि मेरा मन खुद बार बार भटकता है। फिर मुझे ज़ेन मास्टर ने आश्रम की जिम्मेदारी क्यों दी? फिर एक दिन मुझसे अकेले में मिलने ज़ेन मास्टर का सबसे प्रिय और काबिल शिष्य आया तो मैंने ज़ेन मास्टर के आखिरी संदेश का कारण पूछा। तब मिलने आए भिक्षु ने कहा कि ज़ेन मास्टर की सीख में गहरा रहस्य है। मैं तुमको इसकी कहानी सुनाता हूँ। हमारे ज़ेन मास्टर बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि के बालक थे। जब बड़े हुए तो एकांत में कुटिया बनाकर वो तपस्या करने लगे। दिन में एक बार जाकर गांव में भिक्षा मांगते और दिन भर ध्यान में रहते। धीरे धीरे ज़ेन मास्टर की ख्याति आसपास के इलाकों में फैल गई। गांव के लोग भी इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि उनको एक तपस्वी की सेवा करने का मौका मिला। एक दिन गांव का एक आदमी अपने साथ बिल्ली ले आया और मास्टर से बोला कि आपकी कुटिया के आसपास बहुत चूहे हो गए हैं जो आपके कपड़े और खाने का सामान खराब करते हैं, इसलिए इस बिल्ली को रख लीजिए। ज़ेन मास्टर चुप रहे और बिल्ली उनके पास रह गई। कुछ दिनों में बिल्ली ने सारे चूहे खा लिए। अब ज़ेन मास्टर के सामने समस्या आ गई। खुद के लिए तो भिक्षा मांगते ही, साथ में बिल्ली के लिए भी दूध मांगना पड़ता। फिर गांव वालों ने कुटिया पर एक गाय लाकर बांध दी। ज़ेन मास्टर तब भी चुप रहे। गाय आने से बिल्ली और मास्टर दोनों के लिए दूध मिल जाता। 2-4 महीने आराम से निकले पर फिर गांव वालों के लिए चिंता बढ़ गई जब उन्होंने ज़ेन मास्टर को गाय के लिए घास लाते देखा। गांव वालों ने उपाय निकाला। सबने मिलकर विचार किया और गांव में रहने वाली विधवा महिला को गाय के लिए चारा लाने और अनाज उगाने की जिम्मेदारी सौंप दी। ज़ेन मास्टर को थोड़ा असहज महसूस हुआ पर वो अब भी कुछ नहीं बोले। महिला कुटिया के पास रहने लगी और उसने सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लिया। धीरे धीरे इस महिला के मन में ज़ेन मास्टर के लिए प्रेम पैदा हो गया। ज़ेन मास्टर के मन में भी महिला के प्रति सहानुभूति थी। एक रात तेज बारिश के दौरान महिला ज़ेन मास्टर के पास आई और बोली, पानी रिसने से कमरा गीला हो गया है। ज़ेन मास्टर ने महिला को कमरे के अंदर बैठाया
और खुद बाहर खड़े हो गए। ज़ेन मास्टर तो महिला का चेहरा पढ़कर ही समझ गए थे कि उसके मन में क्या इच्छाएं हैं। उन्हें तत्काल महसूस हुआ कि जो खेल बिल्ली से शुरू हुआ था वो उन्हें उसी दुनिया में वापस खींच लेगा जिसे ज़ेन मास्टर पार करना चाहते थे। ज़ेन मास्टर सुबह होते ही सब कुछ छोड़कर चले गए। ज़ेन मास्टर ने सबसे कमजोर शिष्य को मुखिया बनाया और वो इसीलिए बनाया क्योंकि वो बताना चाहते थे कि हर मनुष्य में इतना आत्मबल होता है कि वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। हर इंसान में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने मन को नियंत्रित कर सके। हर इंसान में इतना सामर्थ्य होता है कि वो अपने निर्वाण तक पहुंच सके। बस उसे बिना किसी परछाई पर ध्यान दिए सीधे चलते जाना है। तो दोस्तों, भिक्षु ने सारी बात प्रोफेसर को बताई। देखिए, गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन काल इस पल में हो रहा है। इस पल को खोने से जीवन भी खो जाएगा। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो इस पल के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट आने से ही पता चलता है कि इस पल में पहले से ही वो शांति और आनंद मौजूद है जो हम बाहरी इच्छाओं में ढूंढ रहे हैं। किसी न किसी इच्छा के पीछे भागते रहने से हम प्रेजेंट मोमेंट को यानी कि इस पल को भी कभी नहीं छू पाते और ये डिस्ट्रैक्शन पल पल हो रहा है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन ही संसार है। अपने मन को नए नए डिस्ट्रैक्शन से गार्ड कीजिए फ्रेंड्स। नई वेब सीरीज, नई कंट्रोवर्सी, नए एप्स और नए गॉसिप को बिल्कुल भी जगह बनाने मत दीजिए। देखिए, बिल्ली की परछाई भी पड़ने मत दीजिए। इससे काफी शक्ति संचय होगा और आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि मेरे पास इतनी ऊर्जा कहां से आ रही है। और इस ऊर्जा को कंसिस्टेंसी बढ़ाने में लगाइए। धीरे धीरे आप पुरानी आदतों से भी मुक्त होते जाएंगे। फोकस बढ़ाने और प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए रोज मेडिटेशन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और संग में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।